नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। आखिरकार वो दिन आज आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। मतलब 22 तारीख और शाम 5:30 पे वो फैसला आएगा कि कौन है सच और कौन है गलत। मतलब समीर वानखेड़े का किस्मत का फैसला शाम 5:30 बजे आएगा कि आखिरकार जो समीर वानखेड़े सबूत दे रहे थे, क्या वो सही है? क्या नवाब मलिक वो तमाम सबूत जो रख रहे थे, क्या वो सही हैं? ये तमाम चीज़ों का फैसला शाम 5:30 बजे बॉम्बे हाई कोर्ट से निकलेगा। मतलब आज 22 तारीख है और आज ही के दिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा था कि आज के दिन ही हम फैसला सुनाएंगे कि आखिरकार समीर वानखेड़े मुस्लिम हैं या उनका सर्टिफिकेट सही है या हिंदू हैं। ये तमाम चीज़ें का फैसला आने वाला है। लेकिन उससे पहले बहुत सारी बातें और बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये बतलाती हैं कि समीर वानखेड़े का पलड़ा पूरी तरह से भारी है। इसमें मैं लेटेस्ट में बता दूं, इसमें सबसे बड़ा जो समर्थन मिला है वो बाबा साहेब के पोते प्रकाश अंबेडकर का, जिन्होंने कहा था कि सबसे पहले अगर मैं देखूं तो समीर वानखेड़े का सबसे ज़्यादा पलड़ा भारी दिख रहा है और उसे कोई छोटा नहीं कर सकता, क्योंकि जो एग्जाम्पल सेट किए हैं प्रकाश अंबेडकर ने, वो तमाम चीज़ें ये बतलाती हैं कि समीर वानखेड़े पूरी तरह से जीत के करीब है। क्योंकि वाकया उन्होंने बताया 1995 का, जो कि केरल का था। अब वही वाकया समीर वानखेड़े के साथ हो रहा है, इसीलिए समीर वानखेड़े का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष अरुण हल्दर ने कहा था कि हमने वो तमाम चीज़ें देखी हैं, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स देखे हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े का सब कुछ, यानी उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही हैं और समीर वानखेड़े एससी यानी शेड्यूल कास्ट से ही आते हैं और उन्होंने कहीं पे भी कोई गलत नहीं किया है। ये सबूत अरुण हल्दर, जो कि अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी यही कहा कि हमने तमाम और डॉक्यूमेंट्स देखे हैं जिसमें समीर वानखेड़े कहीं पे भी मुस्लिम नहीं हैं। वो लगातार यही कह रहे हैं कि वो हिंदू धर्म से आते हैं, उन्होंने कहीं पे भी कोई गलत नहीं किया है। इतने बड़े और इतने बड़े दिग्गज लोग समीर वानखेड़े का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन नवाब मलिक हैं कि ये तमाम समर्थनों को इग्नोर कर रहे हैं, उन तमाम दिग्गजों का समर्थन इग्नोर कर रहे हैं। सिर्फ यही कहे जा रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, बाकी तमाम चीज़ें गलत हैं। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट आज फैसला देगी 22 तारीख, मतलब आज के दिन ही, कि आखिर वो सही कौन है। यहाँ तक कि दिग्गज नेता महाराष्ट्र की धरती से आते हैं रामदेस आठवले जी, उन्होंने भी कहा है कि समीर वानखेड़े को जानबूझ से परेशान किया जा रहा है, समीर वानखेड़े को जानबूझकर टॉर्चर किया जा रहा है, उसको टारगेट किया जा रहा है, उसके परिवार को निशाने में लाया जा रहा है। ये रामदेस अठावले जी कह रहे हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने भी कहा है कि समीर वानखेड़े कहीं पे भी कोई गलत नहीं है। यहाँ तक कि उसके परिवार को टारगेट किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। इतने सारे दिग्गज लोग समीर वानखेड़े के समर्थन में खड़े हैं, लेकिन नवाब मलिक एक तरफ और ये दिग्गज एक तरफ। लेकिन नवाब मलिक हैं कि आदत से मजबूर हैं, वो हार नहीं मानने वाले हैं। लेकिन अंततः अब यही होगा, जब बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आएगा वही नवाब मलिक को सिखाएगा, वही सीख देगा कि आखिर सही और गलत क्या है, और जुबान पे टेप मारेगा, वो भी आज के दिन जब फैसला आएगा। लगभग पूरे देश को निगाहें हैं इस मामले को लेकर कि समीर वानखेड़े जीतेंगे या हारेंगे। लेकिन जिस तरह से दिग्गजों का फैसला आया है, दिग्गजों का ओपिनियन है, दिग्गजों की बात है, वो कहीं ना कहीं ये बतलाती है कि समीर वानखेड़े का पलड़ा पूरी तरह से भारी है और नवाब मलिक का जो दस्तावेज है वो कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि क्या आपने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स देखे थे, चेक किए थे,
ट्वीट पे डालने से पहले, क्या ट्वीट करने से पहले वो तमाम चीज़ें देखी थी। ये बहुत बड़ी बात बतलाती हैं कि समीर वानखेड़े का यहाँ पे पलड़ा भारी हो जाता है। दूसरी तरफ एक और बात बोली थी बॉम्बे हाई कोर्ट ने कि कहीं न कहीं लिखावट में कोई चेंजेस है। यही बात कहीं न कहीं समीर वानखेड़े के लिए संजीवनी का काम करेगा। मतलब समीर वानखेड़े का पलड़ा कहीं न कहीं हर तरफ से भारी नजर आ रहा है और पूरे देश को यह भरोसा है कि समीर वानखेड़े इस केस को लेकर जीतेंगे और फिर सामने भी आएंगे। लेकिन मामला कहीं शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी फिलहाल अब नवाब मलिक की बेटी नीलोफर मलिक सामने आ गई हैं और वो भी बहुत सारे दस्तावेज शामिल कर रही है। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह मना कर दिया कि अभी हमें कोई भी दस्तावेज नहीं चाहिए, हमें कोई एविडेंस नहीं चाहिए। जो कुछ था हमने देख लिया, क्योंकि जितने सारे समीर वानखेड़े के पिता ने डॉक्यूमेंट्स दिए थे उसी के आसपास में लगभग कुछ डॉक्यूमेंट्स नवाब मलिक ने भी दिया था। ये तमाम चीज़ें देखने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने कह दिया था कि अब हमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। लेकिन उससे बाद नवाब मलिक की बेटी नीलोफर मलिक ने अब समीर वानखेड़े के शादी का कार्ड, रिसेप्शन का कार्ड, ये तमाम चीज़ें ट्विटर पे ट्वीट करके कहा है कि ये देख लो समीर वानखेड़े का सबूत। मतलब कि पहले तो नवाब मलिक ही टारगेट कर रहे थे, लेकिन अब उनकी बेटी भी टारगेट करना शुरू कर दिया है और बहुत सारी बातें लगातार ट्वीट पे कह रही हैं, बहुत सारे सबूत दे रही हैं जैसे इनके पिता देते थे। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा आज कि आखिरकार कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये बहुत बड़ी बात होगी समीर वानखेड़े के लिए कि अगर समीर वानखेड़े जीतते हैं तो उनके लिए संजीवनी होगी, क्योंकि आने वाला दिन समीर वानखेड़े के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्योंकि आर्यन खान के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का जो जमानत का पत्र आया है उसमें कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि समीर वानखेड़े को फंसाने की जो साजिश थी वो बिल्कुल सटीक बैठी है। अब वही चीज़ें दिख रही है आर्यन खान के जमानत याचिका का जो पेपर आया है, जमानत याचिका की जो लेटर आया है, उसमें ये तमाम चीज़ें बतलाती हैं कि आर्यन खान के पास से ऐसा कुछ भी नहीं मिला था। मुनमुन धमीजा से कुछ भी नहीं मिला था, ना ही अरबाज मर्चेंट्स के पास से कुछ भी मिला था। यानी 2 अक्टूबर के दिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला था एज पर द बॉम्बे हाई कोर्ट जमानत का जो पत्र आया है। मतलब आने वाला वक्त में समीर वानखेड़े के लिए बहुत सारी परेशानियों का सबब बनने वाला। लेकिन फिलहाल जो आज का फैसला है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिलीफ देगा समीर वानखेड़े को। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। अब मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओपन आउट लवीज।